Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. निश्चित ही मेरा परिवार करीब 3-4 पीढ़ियों से सिंधिया परिवार से जुड़ा रहा है और मेरे स्वर्गीय पिता श्री रघुवीर सिंह जी तो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के साथ हमेशा उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर गुना लोकसभा में हमेशा काम किया। और हाँ, मेरे स्वर्गीय पिताजी निश्चित ही राजमाता साहब के साथ भी और स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के साथ भी बहुत समय तक रहे। कि केपी यादव एक साधारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आज जो केपी यादव की पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही दी है, तो निश्चित ही मुझे नेता तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ। कितनी सीटें 29 की 29 वाला दावा पूरा हो रहा है कि नहीं? निश्चित ही हम 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। 29 की 29 सीटें हम मध्य प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। 2019 में भी आपने देखा होगा कि एक साधारण से कार्यकर्ता को उन्होंने लाखों मतों से जिताया था, तो अब तो हम सब एक हैं। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश पुरोहित। हमारे साथ हैं गुना शिवपुरी के सांसद केपी यादव जी। आज माधवी राजे सिंधिया के निधन पर यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ। केपी यादव जी किस तरीके से आज शोक संवेदना व्यक्त करें? आप तो काफ़ी पहले से जुड़े रहे इस परिवार से। निश्चित ही मेरा परिवार करीब 3-4 पीढ़ियों से सिंधिया परिवार से जुड़ा रहा है और मेरे स्वर्गीय पिता श्री रघुवीर सिंह जी तो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के साथ हमेशा उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर गुना लोकसभा में हमेशा काम किया। तो आज हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माता जी के निधन पर मैं शोक व्यक्त करने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि इसके पहले मेरी चुनाव ड्यूटियाँ थीं तो मेरा आना नहीं हुआ था। कल ही पहले मेरी होशंगाबाद ड्यूटी लगी थी, उसके बाद जो है बैतूल, उसके बाद दिल्ली ड्यूटी लगी थी। कल जैसे ही दिल्ली का चुनाव प्रचार ख़त्म हुआ, कल शाम को चल के आज सुबह ही पहुंचा हूं, तो आज मैं शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ ग्वालियर आया। किस तरीके से मानती थी आपको राजमाता जी? देखिए, मेरा बहुत ज़्यादा तो उनसे मिलना जुलना नहीं हुआ है, पर हाँ, मेरे स्वर्गीय पिताजी निश्चित ही राजमाता साहब के साथ भी और स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के साथ भी बहुत समय तक रहे और हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। गुना कम समय दिया और बैतूल और होशंगाबाद ज़्यादा समय दिया, क्या कारण रहा? देखिए, ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व ड्यूटी लगाता है, कहाँ किसकी उपयोगिता है, कहाँ किसकी ड्यूटी लगानी है। मेरी जहाँ पार्टी ने ड्यूटी लगाई वहाँ जाकर मैंने अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी पार्टी के लिए काम किया। अभी भी मेरी बिहार ड्यूटी लगाई है, तो मैं कल ही पटना निकल जाऊँगा और वहाँ जाकर अपने पार्टी के लिए काम करूँगा। तो बिल्कुल, जिस तरीके अमित शाह भी जब आए थे तो एक मन से ही कहा था कि हम आपको दो नेता दे रहे हैं, केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो क्या चुनाव के बाद मान सकते हैं कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? देखिए, केपी यादव एक साधारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आज जो केपी यादव की पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही दी है, तो निश्चित ही मुझे नेता तो भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ और आगे जो भी दायित्व पार्टी मुझे देगी मैं उसका निर्वहन करूँगा। क्या अनुमान है वो मध्य प्रदेश में, जो क्योंकि पूरे चरण भी हो चुके हैं, कितनी सीटें 29 की 29 वाला दावा पूरा हो रहा है कि नहीं? निश्चित ही हम 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। 29 की 29 सीटें हम मध्य प्रदेश में जीतने जा रहे हैं और पूरे अगर देश की हम बात करें तो हम निश्चित ही 400 पार जाएंगे। लेकिन कांग्रेस का तो कहना है कि ये दावा बिल्कुल अब की बार खोखला सिद्ध होगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो पिछले 2 चुनावों से यही कहती आई है और कांग्रेस समाप्ति की ओर है और निश्चित हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाते भी हैं। तो अगर हमने कहा है कि हम 400 पार जाएंगे तो निश्चित ही हम 400 पार जाएंगे। गुना में लगभग क्या स्थिति रहेगी, कितने वोटों से जीतेंगे और दिग्विजय सिंह की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, मैंने कहा हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे, तो मध्य प्रदेश में हम सारी सीटें जीतने जा रहे हैं और गुना, क्योंकि वहाँ से मैं सांसद था, वहाँ काफ़ी काम हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम प्रदेश से भी वहाँ किए हैं और केंद्र से भी कई काम वहाँ पर हुए हैं। वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि 2019 में भी आपने देखा होगा कि एक साधारण से कार्यकर्ता को उन्होंने लाखों मतों से जिताया था। तो अब तो हम सब एक हैं, हमारा परिवार बड़ा हो चुका है, तो निश्चित ही ये जीत बहुत बड़ी जीत होने वाली है। दिग्विजय सिंह की क्या कहेंगे? देखिए, हम 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं।
बिल्कुल 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं और गुना में भी एक हम तो साधारण कार्यकर्ता थे, जब चुनाव जीते हैं तो इस बार भी पहले से ज़्यादा बड़ी जीत होगी और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीत कर आ रही है। केपी यादव गुना शिवपुरी के सांसद थे, उनका कहना था। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।